नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। करंट अफेयर्स का योगदान तो आप जानते ही हैं, हर प्रतियोगी परीक्षा में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं। यूपी पीसीएस प्री में तो 30-35 के करीब करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं। आईएएस में भी आप देखते ही हैं कितने सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मूल लैंडर उतरा, उस स्थान को क्या जाना जाएगा? तो चंद्रयान 3 का मूल लैंडर जिस स्थान पर उतरा उसे शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। और चंद्रयान 2 के अब से जो जहाँ पश्चिम छोड़े उसको तिरंगा पॉइंट कहते हैं, उसको तिरंगा पॉइंट कहला जाएगा। ये पीएम मोदी जी ने इनके नामों की आधिकारिक घोषणा की। और 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 का मूल लैंडर चंद्रमा पर उतरा और चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बना और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश बना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये उमेश रेवनकर है, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के उपाध्यक्ष हैं उमेश रेवनकर। ये वित्तीय उद्योग विकास परिषद FIDC के नए अध्यक्ष बने हैं। NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो कंपनीज हैं उनका इसका एक स्वशासी निकाय है, उसके ये अध्यक्ष बने हैं उमेश रेवनकर। प्रमिला मलिक तो उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है जो बीजू जनता दल की सदस्य हैं। नीरज मित्तल जो दूरसंचार विभाग है उसके सचिव हैं। राजेश नाम्बियार नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं। लेकिन वित्तीय उद्योग विकास परिषद के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो उमेश रेवनकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं वह पॉइंट अब क्या कहलाएगा? वह तिरंगा पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तिरंगा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। जो दुनिया भर में अब तक का कौन सा सौर मिशन है? ये दुनिया भर में अब तक का 23वां सौर मिशन है और भारत का पहला सौर मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2023 के रमन मैग्सेसे अवार्ड के 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है? इनमें 4 विजेताओं में एक भारतीय व्यक्ति हैं डॉक्टर रवि कन्नन आर। सिंधु गंगाधरन नेस्कॉम के उपाध्यक्ष हैं। तजेंद्र गुप्ता भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के निदेशक हैं। मनीष देसाई PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक हैं। लेकिन रोमन मैग्सेसे अवार्ड में जो मिला है उसमें डॉक्टर रवि कन्नन आर भारतीय व्यक्ति हैं। पीएम मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा की है? ये 23 अगस्त को की है, क्योंकि 23 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 का लैंड रोवर प्रज्ञान रोवर इस दिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की और दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत ऐसा पहला देश बना है और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश बना है। साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश है। भारत से पहले ऐसे कोई नहीं कर सका है। लेकिन चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश है। इससे पहले अमेरिका, चीन और रूस ही ऐसा कारनामा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस सुंदरी ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो ये प्रियन सेन है, राजस्थान की रहने वाली हैं प्रियन सेन। इन्होंने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 69वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो ये अल्लू अर्जुन है, उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। इनकी फिल्म थी पुष्पा द राइज, उसके लिए इनको पुरस्कार मिला है। और बेस्ट जो अभिनेत्री के लिए गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए जो भट्ट है आलिया भट्ट, उनको पुरस्कार मिला है। और आलिया भट्ट और मिमी एक फिल्म थी उसके लिए कृति सेनन को भी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। कृति सेनन, लेकिन बेस्ट एक्ट्रेस हैं अल्लू अर्जुन को मिला है।
पुष्पा द राज मूवी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 18 सितंबर को किस पेड़ के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाया जाता है? तो बांस जो एक पेड़ है इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 18 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 29 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व हृदय दिवस। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए। विश्व हृदय संबंधी जो विकार हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोग धूम्रपान कर रहे हैं, नशीली दवाओं को सेवन कर, नशीली चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। तो इस विकार से उसके जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन इसकी थीम थी यूज हर्ट नो हर्ट, हृदय का उपयोग कीजिए और अपने हृदय को जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला? तो ये मिला है इंदौर को। ये पहला स्थान इंदौर को मिला है। हाल ही में कितने देशों को ब्रिक्स समूह के नए सदस्य देशों के स्वरूप में चुना गया है? तो 6 देशों को चुना गया है। इसमें है ब्रिक्स, 5 देश शामिल थे, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इनका पहला अक्षरों से बना है, जो ये देश है इनके पहले अक्षरों से ब्रिक्स बना है। अब 6 और देश को इनमें शामिल किया गया है, अर्जेंटीना, मिस्र, ठीक है, इथियोपिया, अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया है, इथियोपिया तीसरी, चौथा ईरान, ठीक है, ईरान, 5वां सऊदी अरब, और 6वां है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। तो ये 6 देश हैं, ये ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की है? तो ये भारत ने की है, जो कि इनोवा की है, जो कि टोयोटा कंपनी की है। तो ये भारत में चलने वाली एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की है। ऐसा ये पेट्रोलियम जो उत्पाद है या पेट्रोल पर निर्भरता कम करने के लिए ऐसा किया गया है। मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? तो ये वीरांगना दुर्गावती बना है, वीरांगना दुर्गावती मध्य प्रदेश में। और पहले 6 थे टाइगर रिजर्व, बांधव, सतपुड़ा, कान्हा, पेंच, पन्ना और संजय डुमरी। अभी 7वां बन गया है वीरांगना दुर्गावती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेबीज दिवस, वर्ल्ड रेबीज डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 28 सितंबर को मनाया जाता है। ये कुत्ते काटने से होता है और इसमें जागरूकता फैलाने के लिए लोगों में और उसके संवेदनशील बनाने के लिए प्रतिवर्ष 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस खिलाड़ी को भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये राफेल नडाल को नियुक्त किया गया है। ये तो अब रिटायर हो चुके हैं, 37 वर्षीय खिलाड़ी हैं। ये अब तक 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं। इसमें से 14 फ्रेंच ओपन खिताब जीत चुके हैं, जिसको लाल बजरी का बादशाह कहते हैं। जो फ्रेंच ओपन है वो लाल उसकी मिट्टी है, तो ये लाल बजरी के बादशाह कहे जाते हैं राफेल नडाल, क्योंकि ये 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं। उनमें से 14 ग्रैंड स्लैम खिताब ये फ्रेंच ओपन ही जीत चुके हैं। और सबसे ज़्यादा आप जानते ही हैं, जो ग्रैंड स्लैम खिताब 24 नोवाक जोकोविच जीत चुके हैं, जो सबसे ज़्यादा जीते हैं। और 20 जो ओपन खिताब जीते हैं वो रोजर फेडरर हैं। तो इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में राफेल नडाल को कंपनी ने चुना है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला एआई आधारित स्कूल खोला गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस स्कूल खोला है, ये केरल ने खोला है। आप जानते हैं ये केरल प्रौद्योगिकी के मामले में, शिक्षा के मामले में कितना आगे है। 90% से ऊपर भी वहाँ शिक्षा का स्तर है। और यहाँ पर मुफ्त इंटरनेट की सेवा भी लागू कर दी है। तो एआई से आधारित स्कूल जो खोला है वो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में खोला गया है,
जिसमें 8वीं से लेकर से 12वीं तक के बच्चे उससे लाभान्वित हो सकते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव का 103 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वे कौन थे? वे सांख्यिकीविद थे जो भारतीय मूल के थे, लेकिन अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद थे। हाल ही में भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला अब तक का कौन सा देश बना है? तो ये चौथा देश बना है। भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ही ये कारनामा कर चुके हैं। अमेरिका, रूस और चीन। लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर ऐसा करने वाला भारत पहला देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ने किसे अपने नए नेशनल आइकॉन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकॉन के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके जरिए ये वोट की प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते हैं। बहुत से नागरिक भारत के ऐसे हैं जो वोट नहीं देते हैं। 55% से लेकर 60% तक का वोट परसेंट होता है। इस परसेंट को बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग है वो मशहूर व्यक्तियों को अपना एम्बेसडर बनाता है। इससे पहले आमिर खान, MS धोनी और पंकज त्रिपाठी जैसे दिग्गज भी इलेक्शन आयोग ने अपने एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए हैं। लेकिन अब सचिन तेंदुलकर जी को, जो भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य रह चुके हैं, उनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये सितंबर महीने के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। इस बार सितंबर महीने का आखिरी रविवार 24 सितंबर को पड़ा था, तो 24 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस मनाया गया था। तो ये सितंबर महीने के आखिरी रविवार को अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस मनाया जाता है। कौन व्यक्ति हाल ही में मनप्रीत बोहरा के स्थान पर ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त गोपाल बागले जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है। और इस बार इस दिवस की थीम थी यूज हर्ट नो हर्ट। हृदय दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि लोगों का जो खान पान है वो स्तर बिगड़ चुका है। लोग धूम्रपान कर रहे हैं और नशीली चीज़ों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे लोगों को हार्ट अटैक भी आ रहे हैं। तो इसको जागरूकता फैलाने के लिए 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस भाषा के मशहूर कवि जयंत महापात्रा का 95 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो ये अंग्रेजी के मशहूर कवि थे। इनको अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। ये अंग्रेजी के साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी में पाने वाले पहले व्यक्ति थे। अब इनका निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व नदी दिवस वर्ल्ड रिवर डे कब मनाया जाता है? तो सितंबर महीने के चौथे रविवार को ये मनाया जाता है। सितंबर महीने के चौथे रविवार को वर्ल्ड रिवर डे। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT के नए अध्यक्ष बने हैं? तो NGT के नए अध्यक्ष बने हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मालिनी राजूरकर का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वह थी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका, अभिनेत्री, वैज्ञानिक, समाज सेविका। तो गायिका थी, लेकिन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थी और ग्वालियर घराने से संबंधित थी। ख्याल और टप्पा शैली की गायिका थी। ख्याल और टप्पा। और ये ग्वालियर घराने से संबंधित थी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन चांद के
दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना है। तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बना है और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश बना है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ही ऐसा कारनामा कर चुके हैं, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार भारत ने ऐसा कारनामा किया है। हाल ही में श्रेथा थाविसिन किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ते थू पार्टी है वो थाईलैंड में, उसमें थाईलैंड के ये प्रधानमंत्री बने श्रेथा थाविसिन और रियल एस्टेट कंपनी के ये प्रमुख भी हैं। थाईलैंड की थू पार्टी में शामिल हैं, ये थाईलैंड के बने हैं। ये किसे वर्ष 2023 के डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सत्यजीत मजूमदार हैं, उनको डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के नए निदेशक बने हैं? तो ये तजेंद्र गुप्ता हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के नए निदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एमरसन मंगावा कौन सी बार जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये दूसरी बार जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति बने हैं और जिम्बाब्वे अपनी आर्थिक समस्या से जूझ रहा है। तो ये अब ये नए जो राष्ट्रपति बने हैं जिम्बाब्वे के एमरसन मंगावा, तो इनके सामने आर्थिक समस्या है क्योंकि विकट गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है जिम्बाब्वे। प्रतिवर्ष 20 अगस्त को पूरे भारत में सद्भावना दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो राजीव गांधी की जयंती पर मनाया जाता है। एक दूसरे के प्रति अच्छे विचार रखने के लिए, सद्भावना बनाए रखने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति में धर्म में विश्वास, प्रत्येक धर्म में विश्वास बनाए रखने के लिए सद्भावना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किसी महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार, महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न पुरस्कार स्थापित किया है। तो ये पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, रतन टाटा, फाल्गुनी नायर। तो ये रतन टाटा हैं, इनको पहला उद्योग रत्न पुरस्कार मिला है। 1991 में इन्होंने टाटा कंपनी की कमान संभाली थी और अपने फैसलों से इन्होंने कई देशों में टाटा का विस्तार किया। तो ये काफ़ी मशहूर व्यक्तित्व हैं रतन टाटा, इनको महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार इनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस फुटबॉल टीम ने फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? तो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है, फुटबॉल का जो खिताब जीता है वो स्पेन ने जीता है और इंग्लैंड को हराकर स्पेन ने जीता है। महिलाओं का फीफा वर्ल्ड कप स्पेन ने जीता है इंग्लैंड को हराकर। हाल ही में किसे मुरली रामकृष्णन के स्थान पर साउथ इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये पीआर शेषाद्री को नियुक्त किया गया है। हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है? तो 12 पुरस्कार को दिया गया है और जो कृषि अनुसंधान परिषद के पहले जो अध्यक्ष थे शांति स्वरूप, उनके सम्मान में यह पुरस्कार दिया जाता है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व फोटोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व फोटोग्राफी। हाल ही में कौन मुफ्त आईवीएफ ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये गोवा बना है और प्रजनन संबंधी बीमारियों से 2.5 लाख से लेकर 3 लाख व्यक्ति इससे विकारों से संबंधित होते हैं। तो गोवा ने मुफ्त आईवीएफ ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी डेप्यूटी जनरल ऑफ पुलिस बने हैं? तो ये हरियाणा राज्य के डीजीपी बने हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।